बात करेंगे कांग्रेस पर, क्योंकि हार्दिक पटेल ने तो दूल्हे की तमाम उपमाओं का इस्तेमाल करते हुए अपनी नाराजगी बयां कर दी है। और आज उनके जिस बयान से सुर्खियां बन रही हैं, वो बयान उन्होंने जिन पत्रकार को इंटरव्यू के दौरान दिया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी बहन, पहला सवाल मेरा आपसे है, हार्दिक पटेल की नाराजगी पर बहुत चर्चा हो रही है। कितने दिन बचे हैं हार्दिक के भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग में? देखिए, हार्दिक पटेल नाराज है। आज जब मैं उनको मिली, उनका इंटरव्यू किया, हार्दिक पटेल ने साफ शब्दों में कहा जो स्टेट लीडरशिप है उनसे उनको दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टेट लीडरशिप कांग्रेस जो है उसमें इतनी ज्यादा गुटबाजी है, लगातार जो लोग हैं उनको इग्नोर किए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि हार्दिक ने मुझसे इस तरीके की बात की है, इससे पहले भी। और कोरोना काल की बात की जाए, कोरोना काल में हार्दिक पटेल के पिताजी का देहांत हुआ था। उस वक्त भी हार्दिक अपनी नाराजगी को जता रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर लीडर कोई उनको मिलने तक उनके घर नहीं गया। कोरोना काल चल रहा था, लेकिन जैसे कोरोना काल खत्म हुआ तब भी कांग्रेस के लीडर नहीं गए। उसकी जगह पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो उस वक्त जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, सीआर पाटिल, तब उस वक्त यहाँ पे सीएम विजय रूपाणी हुआ करते थे, उन सब ने उनके साथ फोन करके उनके साथ पर्सनली बातचीत तक की थी। और उनसे जो इस दुख की घड़ी थी उसमें वो शामिल भी हुए थे। लेकिन हार्दिक की नाराजगी है कि कांग्रेस के लीडर जहां होने चाहिए थे वहां पे कांग्रेस के किसी भी आला लीडर के जरिए फोन तक नहीं गोपी किया बहन, गया। नाम लेके बताइए ना, कौन से लीडर्स की बात कर रहे हैं, किन की तरफ संकेत कर रहे हैं? थोड़ा नाम खुल के, लल्लन टॉप में और नेता नगरी में खुल के बात होती है। देखिए, हार्दिक पटेल ने आज जो सीधा आरोप लगाया है वो स्टेट लीडरशिप से लगाया है। रघु देसाई पे भी आरोप लगा दिया, प्रभारी है यहाँ के, माफ कीजिएगा, रघु शर्मा, उन पे भी आरोप लगा दिया कि रघु शर्मा जो है वो लीडरशिप में कहीं ना कहीं वही सुनते हैं जो दूसरे नेता, जो उनके आसपास के 5-7 नेता है, वो जो कहते हैं वही सुनते हैं। साथ ही जगदीश ठाकुर, जो कि स्टेट बीजेपी के स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, जगदीश ठाकुर भी वही करते हैं जो आसपास के लोग उनको कहते हैं। कहीं सीधे तौर पर इतनी ज्यादा नाराजगी अगर जताई है तो और रघु शर्मा को एक बार फोन करके पूछना चाहिए कि क्यों, ऐसा किस लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। हार्दिक पटेल का कहना है, मुझे आज दिन तक किसी भी नेता ने फोन करके नहीं पूछा है कि हार्दिक पटेल क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हार्दिक बोल रहा है कि मैं खुद काम करना चाहता हूँ, मैं बीजेपी को, मैं कांग्रेस को आगे ले जाना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत है कांग्रेस की लीडरशिप में, उसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है। और यहाँ की जो स्टेट कांग्रेस है वो काम नहीं करने देना चाहती, यहाँ पे उन्होंने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने एक चीज साफ शब्दों में मुझे कही कि मुझे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि जो स्टेट कांग्रेस के लोग हैं, स्टेट कांग्रेस के लोग, उनके सामने जो असली पिक्चर होती है वो बयान नहीं करते हैं। उसका एक कहना ये भी था, जब द्वारका के अंदर राहुल गांधी आए थे और उन्होंने जब ये कहा कि मुझे कांग्रेस आइडियोलॉजी के अगर 5-10 लोग भी होंगे तब भी चलेगा, लेकिन दूसरे लोग जो कांग्रेस छोड़ के जाना चाहते हैं, जो आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, वो उसको छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन हार्दिक ने कहा कि अगर इस तरीके से लीडरशिप भी बात करेगी तो क्या होगा, मतलब जो लोग हैं वो तो छोड़ के चले जाएंगे, आपको लोगों को साथ में जोड़ना है। 30 साल से सत्ता में नहीं है कांग्रेस, बावजूद उसके जहां बात आती है कि जीत के दिखाए, कुछ करके दिखाए, तो कांग्रेस एक दूसरे के जो नेता है वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। ये सीधा सीधा शब्दों में उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी की अगर बात करूं सौरव, तो बीजेपी को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट थे। वो ये कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं उनको दम दिखता है कि कम से कम जो सच्चाई है वो कही जाती है, डिसीजन को तुरंत सामने बयान किया जाता है कि ये डिसीजन है, इस तरीके से लेंगे। नरेश पटेल को लेकर भी हार्दिक पटेल ने कहा कि नरेश पटेल को लेकर अगर बीजेपी होती तो कब का डिसीजन आ चुका है होता कि हाँ लेना है, हाँ नहीं लेना है। लेकिन कांग्रेस पिछले 1.5 से 2 महीने तक एक ही चीज पे अटकी हुई है, जो उनकी कुछ शर्त नरेश पटेल के जरिए रखी गई है, ना उस पर कोई सुनवाई हो रही है। तो किस तरीके से ऐसे चुनावी मैदान में उतरा जाएगा? तो सीधा सीधा हार्दिक का जो इशारा था वो कहीं ना कहीं अपनी जो नाराजगी है कांग्रेस स्टेट लीडरशिप के साथ, उसको लेकर उसने जताई। सौरभ।
ऑलराइट, दीपल बहन, हमने हार्दिक पटेल की नाराजगी तो सुन ली, मैं जो बाकी स्टेट लीडरशिप है उसकी नाराजगी और उसके रिजर्वेशन जानना चाहता हूं। क्या उनको लगता है कि हार्दिक पटेल एक फ्लूक थे, एक पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ, उसके एकदम पोस्टर बॉय बने, कुछ उन्होंने फ्री स्पीच दी और वो एक दौर था जो बीत गया, क्योंकि उसके बाद से तो वो कोई ऐसा कौशल दिखा नहीं पाए हैं? सौरभ, ये गोपी ने बहुत अच्छी बात की। जो हार्दिक के ग्रीवियंसेस है उसमें मुझे एक चीज ऐड करनी है कि इसके अभी उसको ये जो स्टेट लीडरशिप है, प्रेसिडेंट जगदीश ठाकुर, गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा, इन दो के तरफ उनकी नाराजगी थोड़ी ज्यादा है। पर हार्दिक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले जो भी प्रेसिडेंट हुआ है, वो भरत सोलंकी हो, अमित चावड़ा हो, या पहले के गुजरात के प्रभारी राजीव सातव हो, उनके सभी के सामने उनको कोई ना कोई पॉइंट रहा है और उन्होंने विद्रोह किया है। मुझे याद है कि राजीव सातव ने लास्ट जुलाई मुझे बताया था कि हार्दिक ने क्लियरली उनको फोन करके बोला था कि मुझे मेरे बर्थडे के पहले वाइस प्रेसिडेंट बना दो वरना मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो ये बहुत इमैच्योर बिहेवियर था। हार्दिक यंग है, हार्दिक एम्बिशियस है, ये सब सही बातें हैं, पर मैं मानती हूँ कि सब पार्टी की अलग अलग फंक्शनिंग की स्टाइल होती है। अभी वो जो फ्रीडम, अभी उनको जो फ्रीडम लग रहा है भाजपा में, वो भाजपा के लोगों से बात करें तो हमें समझ में आए कि कितना फ्रीडम है भाजपा में, कि इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी है। इतना भाजपा में रहकर हार्दिक ऐसा व्यू दे सकता था? वो कभी नहीं बोल सकता था। सो एवरीवन हैज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। हार्दिक अपनी बात में सही है। मैं ये मानती हूँ कि गुजरात कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, पर कल ही गुजरात कांग्रेस ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था जब नरेंद्र मोदी गुजरात आए। हार्दिक ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब ऐसे ऑब्वियस डिस्प्लेजर दिखाना, आई डोंट थिंक इट इज गुड फॉर हार्दिक ऑल्सो एंड फॉर द पार्टी ऑल्सो। पर मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस को जो करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, वो रोल प्ले करने में कांग्रेस बिल्कुल सफल नहीं रही है। ऑलराइट, अजय उमर जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, हाउस ऑफ कांग्रेस कितनी व्यवस्थित, कितनी अव्यवस्थित नजर आ रही है? फैक्शनलिज्म कितना दिख रहा है? क्या उनकी स्ट्रेटजी है, कोई तैयारी है, या पहले गिव अप कर चुके हैं? कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर काफी इनडिसिसिव है। आपने देखा होगा कि 2019 इलेक्शन जब पूरा हुआ उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी प्रेसिडेंट ने नैतिकता के नाम पे इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी 3 महीने पहले तक तो न गुजरात में कोई प्रभारी था, न गुजरात में कोई पार्टी प्रेसिडेंट था, न गुजरात में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में फैक्शनलिज्म काफी है, काफी बड़ी गुटबंदी है, 5 अलग अलग गुट है और हार्दिक जो है अपने लिए कहीं कोई पोजीशन नहीं बना पा रहा है। सर, कौन कौन से 5 गुट है, जरा बता दीजिए हम लोगों को और दर्शकों को भी, जो नॉन गुजराती दर्शक हैं। हाँ, एक तो भरत सिंह सोलंकी और अमित चावड़ा वाला ग्रुप है। दूसरा जो है शक्ति सिंह गोहिल वाला ग्रुप है। तीसरा जो है अर्जुन मोढवालिया वाला ग्रुप है। चौथा जो है वो सिद्धार्थ पटेल वाला ग्रुप है जो पाटीदार ग्रुप है। और 5वां जो है वो जगदीश ठाकुर जो अभी पार्टी प्रेसिडेंट बने। और छठा एक ग्रुप बनने जा रहा है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो जिनको असेंबली में बनाया है, सुखराम राठवा, वो भी अपने ट्राइबल लीडर्स को अपने साथ लेके अपना भी एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा है। और दूसरा ट्रेजेडी ये है कि जितने लीडर हैं लेकिन फॉलोअर्स तो कोई दिख नहीं रहे हैं उनके ग्राउंड पे। अब हार्दिक को लगता है मैं भी एक अपना गुट बनाऊं। और दूसरा, हार्दिक बातें कितनी भी करे, बीजेपी में जैसे दीपल ने कहा, बीजेपी में उसको ना तो कोई आजादी मिलेगी, जैसे अल्पेश ठाकुर जैसी स्थिति हुई है वैसे शायद उसकी वहां स्थिति होगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हार्दिक थोड़ा इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा है कि अगर नरेश पटेल आ गया तो मेरा जो पोजीशन है जो पार्टी में एक पटेल लीडर के तहत, उसका क्या होगा। इसलिए वो अपनी पोजीशन को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि हार्दिक कुछ ज्यादा कर पाएगा। 2019 के चुनाव में भी उसने कुछ अपना करिश्मा नहीं बताया पाया।